सबसे मेन क्वेश्चन कि सर सीए फर्म में सैलरी कितनी मिलती है, किसको कितनी सैलरी मिलती है? क्या ऐसा है कि कंपनी से कम सैलरी मिलती है या कंपनी से ज्यादा सैलरी मिलती है? और वहां पे अगर कोई हमें फ्री में वर्क करने को कह रहा है, या मैं कहीं पे काम करना चाह रहा हूँ, वहां पे मुझे सैलरी नहीं मिल रही, क्या मैं वहां पे फ्री में काम कर लूँ या नहीं करूँ? और सैलरी अगर कम मिल रही है तो काम करना है या नहीं करना है? और क्या मैं सीए फर्म में हमेशा लॉन्ग टर्म अपना करियर प्लान कर सकता हूँ, या वहां पे सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही मुझे अपना करियर बनाना चाहिए? इस वीडियो में यही सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सबसे पहली चीज कि सीए फर्म में जो सैलरी मिलती है, नॉर्मली नॉर्मली आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अगर आप एक सीए फर्म में अप्लाई कर रहे हैं और एक किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी, मतलब जो प्रॉपर प्योर कंपनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर कंपनी और फर्म में क्या डिफरेंस है, मतलब सीए के पास कर रहे हैं या किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। तो जो सीए फर्म में आपको सैलरी मिलेगी, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस में उस कंपनी से काफी कम होगी। चेंजेस हमेशा हो सकते हैं कि वो कंपनी कैसी है, वो फर्म कैसी है, उसके ऊपर, बट एक मैं जनरल बात करूं तो वहां पे सीए फर्म में आपको सैलरी काफी कम मिलेगी। हो सकता है कि अगर लेट से वहां पे आपको 10,000 मिल रहे हैं, जस्ट एक रफ फिगर में ले रहा हूँ, कंपनी में आपको 10,000 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 6,000, 7,000 और मे बी 5,000 भी मिल रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा कहने का पर्पस है कि कंपनी के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 60-70% तक सैलरी मिलती है, 40% तक सैलरी आपकी कम हो सकती है। तो फिर सर सीए फर्म में ज्वाइन करके फायदा है या नहीं है? देखो, सीए फर्म में ज्वाइन करना ही नहीं करना है, इसके ऊपर तो एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो है, पूरी प्लेलिस्ट में सीए फर्म की पूरी प्लेलिस्ट है, जहां पे मैंने सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई किया है। उसमें इस पे पूरा इन डेप्थ डिस्कस किया है मैंने आपके साथ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि सैलरी मिलती कितनी है। ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी नॉलेज पे। अब पहली बात मैं कहता हूँ क्वालिफिकेशन की। आप 12th पास आउट है, आप ग्रेजुएटेड है, पोस्ट ग्रेजुएटेड है, या फिर आप कोई प्रोफेशनल है, लाइक आप सीए कंप्लीटेड है, सीए इंटर है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप 12th पास आउट है और ग्रेजुएटेड या पोस्ट ग्रेजुएटेड है, मैं इन दो कैटेगरी में इसको बात करता हूँ, तो सैलरी में फर्क आएगा। सैलरी में फर्क इसलिए नहीं आएगा कि आपकी नॉलेज कम या ज्यादा है। आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में क्या नॉलेज मिलती है, कॉलेज से आप कितना सीखते हैं आपको पता है। तो आपको पता है तो एज एन एम्प्लॉयर सबको पता होगा ना, मुझे भी पता है कि आपने कितना सीखा होगा। आप ऑनेस्टली सोचना कि जो 12th में सीखा था और जो ग्रेजुएशन करने के बाद में सीखा था, कितना डिफरेंस आया? ज्यादा नहीं आया ना। हाँ, अगर आप सीए जैसे कोर्सेज कर रहे हैं या कहीं अच्छे कॉलेजेस से आपने ग्रेजुएशन करी है, सीजे करी है, तो डेफिनेटली वहां पर फिर फर्क आएगा, आपकी नॉलेज का फर्क आएगा और आपकी सैलरी भी हाई होगी। अगर मैं बात करता हूँ 12th की, तो 12th पर्सन को वहाँ पे नॉर्मली 5,000 के अराउंड मिलती है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। और जैसे मेट्रो सिटीज होगी तो वहाँ पे वो सैलरी हाई हो सकती है, वो अराउंड 10,000 के अराउंड हो सकती है। ठीक है। तो वहाँ पे ये सैलरी आपको मिलती है। अगर आप ग्रेजुएट पर्सन है तो इसके कंपैरिजन में आपको 20 से लेकर 40% सैलरी हायर मिल जाती है। इसका रीजन है आपका मैच्योरिटी लेवल। अगेन आई एम सेइंग, आपकी नॉलेज नहीं, आपका मैच्योरिटी लेवल। कि अभी पता है कि 12th क्लास का स्टूडेंट अगर कोई पास आउट है तो वो उतना मैच्योर नहीं होता है, उतना समझदार नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं तो यहाँ पे कहता हूँ कि 12th पास आउट आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। मैं तो ये चीज कहता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बट एक जनरल कंसेप्शन रहता है और उसके हिसाब से जो मार्केट में होता है, मैं वो चीज बता रहा हूँ। ठीक है। तो वहां पे आपको इतना अर्निंग का मिलता है। अब ये चीज वेरी कर सकती है, फर्म बड़ी है, बहुत अच्छी फर्म है, वहां पे पैकेज अच्छा रहता है तो आपको थोड़ा बेटर पे कर सकते हैं। आप बड़ी सिटीज से हैं तो वहां पे सैलरी अच्छी हो सकती है, छोटी सिटीज से है तो थोड़ा सा हो सकता है कम हो वहां पे सैलरी। अगर आप सीए इंटर पास आउट है तो बस आपको आपका स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि 2-3 हज़ार रुपये होता है। और अच्छी बड़ी फर्म्स होती हैं तो वो थोड़ा सा उसको बढ़ा के 7,000, 10,000, मैक्सिमम मैक्सिमम आई थिंक 15,000 तक जाता है। ठीक है। और सीए क्वालिफाई है तो फिर तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैटर करता है। वहाँ पे नॉर्मली 20,000 से लेकर 50,000 तक की मंथली सैलरी आपकी रह सकती है। अब मैं मेनली बात करता हूँ यहाँ पे, अगर आपने स्किल्स ले रखी हैं, मतलब प्रैक्टिकली आपको पता है पूरे जीएसटी, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस पता है, आपको ये पता है कि कैसे पोर्टल वर्क करता है, कैसे रिटर्न फाइलिंग करनी है, क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम आती है तो कैसे डील करना है, कैसे सारी चीजें, मतलब पूरा प्रैक्टिकली, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग नहीं, समझो। पूरा ऐसा नहीं कि रिटर्न फाइलिंग आ गई तो वो तो डेटा एंट्री का काम है, वो कोई भी कर लेगा। उसके पीछे की सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है अच्छे से, तो आप ये मान के चलिए आपकी सैलरी अराउंड अराउंड और कुछ नहीं, डबल के करीब हो सकती है। ठीक है। अगर पहले आपको 5,000 रुपये मिल रहे थे तो अब आपको 10,000 तक मिल सकते हैं। और पहले आपको 10,000 मिल रहे थे तो अब 20,000, 20,000 नहीं तो 15,000 और 20,000 के बीच में मिल सकते हैं। अगेन
ये एक जनरल सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऑन एन एवरेज जो रहती है। एग्जैक्ट सैलरी तो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, आपकी नॉलेज कितनी है, आप कितने अच्छे से टैकल कर पा रहे हो, क्या चीज़। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन कि सर हमें ना सीखने की ज़रूरत है, सीखने के लिए क्या मैं सीए फर्म को फ्री में ज्वाइन कर लूँ, मतलब वहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँ, वो पे नहीं कर रहे हैं मुझे, वो कह रहे हैं हम मैं तो सिखा रहा हूँ, क्या ऐसा कर लूँ। मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं हूँ। सीए फर्म सीखने के लिए नहीं है, आप सीखने के लिए वहां जा रहे हो, ये नहीं है। सीखने के लिए आप पहले सीखो, आप जो भी सीखना है, जैसे भी सीखना है, आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने हैं वो करो, अपने आप से सीखना, जैसे भी सीखना है, जो भी सीखना है पहले सीखो। उसके लिए जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तो वहां पे आप जूनियर लेवल पे काम करते रह जाओगे, कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप सीख के जाओगे तो वहां पे जो आप ग्रोथ 1 साल में ले लोगे ना, अदरवाइज वो आपको 4 to 5 years लग जाएंगे। तो सीखने के लिए सीए फर्म नहीं है स्टार्टिंग में, पहले आपको कंसेप्चुअल अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर वैसे तो आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लेते हो, जैसे हमारे कोर्सेज है तो उसमें सब कुछ सिखाया है कि अपने क्लाइंट्स कैसे बनाओ, डायरेक्टली आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर तब भी आपको सीए के अंडर में सीखना है तो अब नॉलेज है, सीए के पास जाओ और सीए से उसके लिए अपनी स्किल्स के लिए सैलरी लो। जब वो सैलरी पे कर रहे होंगे ना तो भी वो सीरियस होंगे। फ्री में काम कराने का, आप एक चीज देखिए ना, कोई चीज आपको फ्री में मिलती है तो आप उसकी वैल्यू करते हैं क्या? नहीं। कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कितनी वीडियो होती है जो आप 100% कंप्लीट करते हैं? बहुत कम होता है ना, क्योंकि फ्री है, वैल्यू नहीं आ रहा, देख लेंगे बाद में। अगर कोई कोर्स आप परचेज करते हैं तो उसको पूरा टाइम देते हैं ना, तो वो ही चीज होती है। तो वहां पे सीए अगर आपको सैलरी दे रहे हैं ना, अगर वो आपको 10,000 भी दे रहे हैं तो सीए आपसे काम लेंगे, और काम ही तो आपको चाहिए ना, क्योंकि जब आपके पास काम आएगा तभी आप सीखोगे। और अगर फ्री में कर रहे हो तो सीए सोचेगा चल ठीक है, जितना कर दिया, मेरा क्या जाता है, मैं कौन सा कुछ पे कर रहा हूँ। तो सैलरी लो, अच्छी सैलरी लो, कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू हैंडल करो, सारी चीजें देखो, और फिर अपना करियर भी अच्छे से ग्रो करिए।